Education is the best legacy. Without education, there is no future. And with education, dreams come true. A very warm and pleasant namaskar to all of you. Today, I, Sarika, accord an ecstatic welcome to Honorable Principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupma Bhardwaj, amazing parents, praiseworthy colleagues, and all the vibrant students on this virtual platform. Prayer is the key that unlocks the storehouse of God's infinite grace and power. So let us entreat the heavenly blessings and pay our veneration to the Almighty. I request the virtual congregation to take position for the recitation of pious Namokar Mahamantra. Thank you all. Examination is not just a tool to assess learning. It's a preparation to face challenges in life which call for creative thinking, critical thinking, and decision making. To throw more light on how to prepare students for examination and thereby prepare them for future, I would like to invite our ever energetic and esteemed principal ma'am who works tirelessly for the welfare of students, teachers, and parents alike. Over to you, ma'am. थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, मेरे कॉलीग्स को भी जो इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ हैं। जैसा कि अभी आपसे सारिका मैम ने शेयर किया एग्जामिनेशन को लेकर के कि एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो इसको समझना हम पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जितना हम इसको समझेंगे उतना हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे। तो जो एग्जाम होता है उसका पर्पस जो है कि जो भी अभी तक हमने सीखा है और क्लास वाइज कर दिया, इसको यूनिट वाइज कर दिया, फिर टर्म वाइज कर दिया, उसका बहुत डीपर पर्पस है कि जितना जितना बच्चा सीखता जाता है ताकि और फिर उसको असेस करे और उसके लिए एक टाइम पीरियड को डिवोट किया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि वो 3 घंटे में आकर के अपनी परीक्षा दे ताकि ये पता लग सके कि उस बच्चे ने जितना भी सीखा है वो कितना सीखा है और उसकी क्वालिटी क्या है, उस चीज का असेसमेंट और इवैल्यूएशन किया जाता है। सो आई वाज टॉकिंग ऑफ कि एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है। तो इसी तरीके से हमने बच्चों को भी समझाना है कि एग्जामिनेशन को वो फेस्टिवल की तरह इसको ले, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर साल जब बच्चों से बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा, तो इस बात पर वो जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि सभी बच्चे, सभी शिक्षक, सभी पेरेंट्स इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें।
जैसे हम कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम उसके लिए खूब तैयारियां शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब हमें पता है कि बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और सभी पेरेंट्स से मैं कहूंगी सभी को डेट शीट भी मिल गई है, स्कूल में रिवीजन भी शुरू हो गई है, तो इसीलिए, और रिवीजन भी उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की एक तैयारी है। एक तो है रिवीजन, और भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसा मैंने आज जब हमारी मॉर्निंग असेंबली थी तो मैंने बच्चों से इस बात को शेयर किया कि एक स्कूल में एक सर्वे किया गया एग्जामिनेशन से पहले, और बच्चों से पूछा गया कि आप कैसा फील करते हैं। तो 20% के करीब बच्चों ने ये सबमिट किया, सर्वे में ये बताया कि हम कंफर्टेबल हैं, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द एग्जाम। तो फिर उनका सवाल था दूसरा कि आप कंफर्टेबल कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हम रेगुलर स्कूल आते थे, रेगुलरली हम टीचर्स को सुनते थे, सेल्फ स्टडी पे टाइम डिवोट करते थे, असाइनमेंट्स को पूरा करते थे, और इस तरीके से हमने अपनी प्रिपरेशन को बहुत एक स्ट्रक्चर की भांति जो है हमने इसको लिया, एंड नाउ वी आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड वी आर हैप्पी आल्सो, वी आर नॉट एट ऑल अंडर एनी स्ट्रेस। फिर उन्होंने कुछ और बच्चों से बात करी, तो 20% के करीब बच्चे जो है उन्होंने कहा कि यस वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो ये पाया गया कि वो बच्चे स्कूल में रेगुलर नहीं थे। फिर उन्होंने कुछ और बच्चों से पूछा, तो और 20% बच्चों ने कहा कि हम भी कंफर्टेबल नहीं है। तो उन्होंने पूछा उसका रीजन, उन्होंने कहा कि हम रेगुलर तो थे स्कूल में, लेकिन हमने स्कूल में हमें मजा आता था घूमने में, सारा दिन क्लास से बाहर हैं, टीचर को परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑलवेज लुकिंग फॉर फन, not at all completing the assignment, not at all attentive and listening the teachers, not at all devoting time for self-study. So that is why we didn't understand anything. So we are not at all comfortable, and we are scared of exams, and we understand that we are not going to perform and we are not going to score better. फिर उन्होंने और बच्चों से पूछा, ये तो 60% बच्चों की बारी हो गई। 20% बच्चों ने कहा हम कंफर्टेबल है, 20% बच्चों ने कहा हम कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हम रेगुलर नहीं थे स्कूल में। 20% बच्चों ने कहा हम रेगुलर थे बट हमने सेल्फ स्टडी, टीचर की बात को नहीं सुना, ऑलवेज लुकिंग फॉर फन, roaming in the school, disturbing others, right? That is why we are not feeling healthy when the exams are approaching. अब और 20% बच्चों की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम रेगुलर भी हैं, हम सेल्फ स्टडी भी समहाउ कर रहे हैं, बट समहाउ हम उस सब्जेक्ट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स हमसे रेगुलरली बात कर रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं, तो रीजन ये पाया गया कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका एप्टीट्यूड पुअर है। तो कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, घर का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर है, मेडिकल रीजंस हैं, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और उसमें कोई और स्किल है, और बच्चा उस सब्जेक्ट में समझ नहीं पा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे पाए गए जो कि समहाउ मेडिकल रीजंस हैं, बहुत सारे और रीजंस हैं, और यही हाल आजकल स्कूल्स का है। कुछ बच्चे एग्जाम से पहले कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से
अपनी चीजों को बहुत प्लान तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चल रहे हैं. So they are listening to their teachers, and rest are probably. Now the question comes, as a parent, what is my role? And sometimes, our kids, they are not at all bothered about the exams, about the performance, because they are distracted. They are going otherwise. Then what should we do as parents, as teachers? जैसे हमने कहा, हम बच्चों के साथ, आज भी मैंने 9th और 10th के 62 बच्चों के साथ बात करी है जो किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है, और टीचर्स का ऐसे मानना है कि इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, इनके साथ बैठने की जरूरत है. टीचर्स भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं, टीचर्स उनसे लगातार बात कर रही हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके. अब बात आती है कि हम पेरेंट्स का क्या रोल है इन दिनों में, जब एग्जाम्स आर अप्रोचिंग फास्ट. तो हम पेरेंट्स का क्या रोल है? हम पेरेंट्स इस बात को समझे, एक तो कंपैरिजन नहीं करें बच्चों का. सब बच्चे अपने आप में अलग हैं, सबकी प्रेफरेंस अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है, सबके स्किल्स उनके अलग हैं, सबका एटीट्यूड अलग है, सबका एप्टीट्यूड अलग है. तो होना ये चाहिए कि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस रखें, उनमें आई कैन का एटीट्यूड डेवलप करें. यस, वी कैन डू इट. That's what I did. I called the 62 students in ATL lab, and I just emphasized only on one thing, that all of us have got that huge potential and we can do it. And रेगुलरली हम पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ बैठना है और बच्चे में ये विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो बेटा, और बच्चे के साथ बैठे. और जब हम बच्चे के साथ बैठे हो, ये नहीं कि बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है और पेरेंट्स अपना मोबाइल पे काम कर रहे हैं. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. चाइल्ड विल नेवर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इसके दिमाग में ये चल रहा होगा, मुझे तो पढ़ाने बिठा दिया और खुद ये मोबाइल पर वीडियोस देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं. वो कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा. सो प्लीज, क्योंकि वो बच्चा है, उसका टेंडर माइंड है. हम इतने बड़े होकर के जब फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं कर पाते हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन दैट दे विल रिमेन फोकस्ड? So my submission to dear parents, that please sit with your kids when they are doing revision, they are doing self-study, when they are completing assignments, when they are learning the concept, when they are writing answers. Please sit with them, and please don't use mobile. एंड नंबर 2, किसी भी तरीके पर उस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं इम्पोज करें, क्योंकि जब हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, इस तरह के फीडबैक आते हैं हमारे पास, जिसमें बच्चे शेयर कर रहे हैं काउंसलर से कि ठीक है, हमसे पास्ट में गलतियां हुई हैं, होती हैं, हम सबसे होती हैं. वी ऑल आर मेकिंग मिस्टेक्स, एवरी डे वी मेक मिस्टेक्स. एल्डर्स रादर, elders, they make more mistakes rather than kids. तो हमें कभी भी बच्चों को ताना नहीं देना है, उनको टॉन्ट नहीं करना है. जैसे बच्चों ने कहा है कि तू तो है ही ऐसा, तू तो कल भी कह रहा था पढ़ेगा, तूने पढ़ा नहीं. What we need to do as parents, that we need to understand the power of now. अभी कितना बैठा है. जैसे आज मैंने बच्चों से कहा, start with 10 minutes. If you can manage without mobile for 10 minutes, it's an achievement. Then gradually उसको increase करिए time को, 10 से 20 minutes, 30 minutes. But we need to do it fast because time is less. Time waits for none. समय तो उतना ही है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है. तो प्लीज मैं पेरेंट्स से इस बात की रिक्वेस्ट करती हूँ, सबमिट करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें. आपके जो अपने इन दिनों में जो आपकी एक्टिविटीज हैं,
चाहे वो टीवी देखना है, चाहे वो मोबाइल पे बात करना है, चाहे वो फोन पे बात करना है, चाहे रिलेटिव्स को अपने घर बुलाना है या आपको रिलेटिव्स के घर जाना है, उस पर हम अंकुश लगाएं। अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को इस दुनिया में लाए हैं तो उसका पर्पस है, उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम इस बात का ताना ना मारे, साथ वालों के बच्चे तो, उसकी मम्मी तो सारा दिन कहती भी नहीं है बच्चों से पढ़ने के लिए, उनके बच्चे तो खुद से पढ़ लेते हैं। उसकी मम्मी तो कभी घर जा करके देखती भी नहीं है उसकी बुक को, और मुझे तेरे साथ बैठना पड़ता है। तो कई बार हमें पता नहीं लगता, हम इस तरीके से जब बच्चों को ताना मारते हैं तो दैट इज रॉन्ग। वी मस्ट नॉट डू दैट। हम टॉन्ट ना करें, हम कंपैरिजन ना करें, हम प्रेशर ना डालें बच्चों पर, सहज तरीके से लें। यस, बच्चों को बोलना जरूरी है, बिल्कुल बोलना जरूरी है। हम फर्म रहें, जहां पर हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वह नहीं करें। बच्चों को कहना है कि मोबाइल आपको नहीं मिलेगा इन दोनों में, आपको फोकस रहना है। जो टीचर्स अगर एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में आपसे टाइम शेयर कर रहे हैं तो बच्चे को बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए। होता क्या है जनरली, बच्चा स्कूल से घर जाता है, घर से वो ट्यूशन के लिए निकल जाता है, और आकर के घर में उसके पास समय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं 9 to 12 क्लास के पेरेंट्स के साथ बात कर रही हूँ, जहां पर सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बिना बच्चे एग्जामिनेशन में आंसर्स नहीं लिख पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल दे डिवोट टाइम टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट देमसेल्व्स। वो जब तक पढ़ के समझ करके लिखेंगे नहीं, तब तक वो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड योर किड्स, support them, guide them। कंपैरिजन हम नहीं करें, जो कि हम करते हैं। अगर उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसने आपको ज्यादा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो अपने आप, तूने तो मेरा, मतलब मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ जिस तरह के फैमिलीज में वर्ड्स होते हैं, तुमने तो हमारा खून पी लिया, तुमने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया, तुमने हमें परेशान कर दिया है, जिंदगी हमारी खराब कर दी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आई मीन वी समटाइम्स डू नॉट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग, और हम उसको निकालते हैं, तेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, तू रहन दे, पढ़ाई छोड़ दे, घर में बैठ जा, इतना पैसा हम तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं, तुम क्या करते हो, स्कूल जाके क्या करते हो, ट्यूशन जाके क्या करते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की ट्यूशन बंद कर दे, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, ना स्कूल में सुनना है। और जिन बच्चों की ट्यूशन लगी हुई है, ज्यादातर वो बच्चे, मैं सभी तो नहीं कह रही, ज्यादातर बच्चे वो क्लास में टीचर को भी डिस्टर्ब करते हैं और बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। दे थिंक देयर इज नो नीड of listening to teacher, there is no need to complete the assignment, there is no need to submit the notebook. If the teacher is asking you, if the teacher is giving some work and giving the assignment and asking the students to submit, what is the purpose? Purpose तो यही है ना, टीचर को पता लगता है मेरे बच्चे को कितना समझ में आया है और कहाँ पर काम करना है। उसको पता लगता है कि बच्चा कैसे लिख रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है, वो सेंटेंस कैसे लिख रहा है, आर्टिकुलेट कैसे कर रहा है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप हैं, लॉट्स के क्वेश्चन भी है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के भी क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के भी क्वेश्चन है। द पैटर्न हैज टोटली चेंज्ड। So the teacher, she needs to, or he needs to see that where my child stand. क्या उसको जरूरत है, ये सारी चीजें जो है। और बच्चे को रेगुलरली स्कूल भेजें,
जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे पंक्चुअल हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी बनती है। बच्चे स्कूल में क्या हमने कभी चेक किया कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है? बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है, उनका हेयर कट प्रॉपर नहीं होता, उनके नेल्स ना कटे होते हैं, ना साफ होते हैं, गंदे होते हैं, उनका पर्सनल हाइजीन बहुत क्वेश्चन पर है, उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, उनके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड नहीं है, बैग जो है वो नहीं पता कि वो बच्चे जो बैग स्कूल लेके जा रहे हैं, कई बार उस बैग में से जब चेकिंग की जाती है तो 4-5 दिन का उसमें से सड़ा हुआ बनाना निकल रहा है। उससे बैग में हमने देखा ही नहीं बैग में क्या है। बैग साफ करने की हमने बच्चों में आदत नहीं डाली कि रेगुलरली अपने बैग को लगाना भी है, अपने बैग को साफ भी करना है। Cleanliness and personal hygiene is very, very important in order to be healthy and happy. You become energetic and it increases your receptivity. You become receptive to learning. So this is very, very important. So as a parent, what I'm doing, am I taking care of my child? नहीं, बहुत सारे जो बड़ी क्लासेस के बच्चे 9th to 12th में, पेरेंट्स they do not take care of those things. They do not check their bag. They do not ask them to clean the bag. They must not clean, but they must ask kids to get it clean. So they must get it clean from the students. But आप साफ ना करें, आप बच्चों से साफ कराएं। मैंने बहुत बारी देखा है, बहुत पेरेंट्स जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। जैसे बच्चा आया घर पे, उसको वेलकम करेंगे, स्कूल से आया है घर पे, सो हाउ वाज योर डे, व्हाट ऑल यू लर्न, कैसा रहा स्कूल, मजा आया, ठीक है ना, चलिए बैठ जाओ, हाथ धो लो, बैग रख दो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ या खाना लगाता हूँ। फादर और मदर दोनों में से कोई भी कर सकता है, ये जेंडर बायस नहीं होना है कि माँ ही खाना लगाएगी। मदर और फादर में से कोई भी बच्चे को खाना दे सकता है। चलिए आपके लिए मैं खाना लगाता हूँ या लगाती हूँ। फिर आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बातें करिए क्वालिटेटिव, आज रिवीजन में क्या हुआ, हाउ वाज योर, तो इस तरह से आप करिए। उसके बाद बच्चे को कहिए कि बैग सेट करे, बैग क्लीन करे, आपके शूज पॉलिश हैं कि नहीं, आप उसका हेयर कट चेक करिए। और कई बार तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, हमें इस तरह के एक्सपीरियंसेस स्कूल में होते हैं कि अजीब सा हेयर कट है, एंड व्हेन द टीचर इज आस्किंग द चाइल्ड, ये कटिंग क्यों कराई ऐसी, दिस इज नॉट अलाउड इन स्कूल बिकॉज वी नीड टू लुक लाइक अ स्टूडेंट इन स्कूल। मैं तो एकदम विद्यार्थी की तरह मुझे लगना चाहिए ना स्कूल जाते हुए, ऐसा ना लगे कि मैं किसी पार्टी में आया हूँ या किसी म्यूजिक बैंड में मैंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं जो कि वेस्टर्न लोग जैसे दिखते हैं। हमने भी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो बच्चे ने कहा नहीं, पापा ने जबरदस्ती कराई है ये कटिंग, एंड द टीचर कॉल्ड द फादर, एंड देन फादर इंस्टेड ऑफ कि क्या हो गया अगर ऐसी कटिंग हो गई। सोचिए, एक स्कूल है, वहां का एक माहौल है, एक इकोसिस्टम है, वहां का एक सिस्टम है, वहां पर बहुत सारे घरों के बच्चे आकर के स्टडी करते हैं और बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर स्वच्छता हो, पर्सनल हाइजीन हो, बच्चे डिसिप्लिन हो, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, किसी को हर्ट ना करें, अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज करें। सो आवर टीचर्स आर
devoting so much of time on these issues. And somehow, when I visited the other countries, the teachers are not supposed to teach कि तुमको अपना environment clean रखना है, अपनी surroundings clean रखनी है. Because बच्चे घर से सीख के आ रहे हैं. बात कैसे करनी है, abusive language नहीं use करनी है. Students were very sincere, we found them. So teachers are focusing on the values, academics, and holistic development and innovative solutions. If we are talking of Korea, if we are talking of China, if we are talking of Japan, if we are talking of Taiwan, they are far, far ahead than us. Reason, discipline. And हमने क्या किया, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की नकल करनी शुरू कर दी. हमारे हिंदुस्तान के स्कूल पहले ऐसे नहीं थे. ये अभी कुछ 10-15 सालों में स्कूल्स का कल्चर खराब हो गया. पहले बच्चे बहुत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 14 साल तक बच्चा नर्सरी में आता है और 12th के बाद स्कूल के पोर्टल से निकलता है, अगर 14 साल बच्चे ने डिसिप्लिन में गुजारे हैं, सुबह उठा है वो टाइम से, उसने अपने पर्सनल हाइजीन पे काम किया है, उसने अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे से मेंटेन किया है, उसने अपना हेयर कट अच्छे से मेंटेन किया है, शूज को अच्छे तरीके से पॉलिश किया है, अपने चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखाना सीख लिया है, तो लाइफ में भी वो वैसा बनेगा. वो लाइफ में भी कहीं पर लेट नहीं पहुंचेगा, वो लाइफ में भी कहीं इरेगुलर नहीं होगा. बिकॉज डीप डाउन उसके अंदर ये वैल्यूज चली गई है. He will be, or he or she will be always regular. He or she will be always punctual. Because they value time management. But somehow, अब मैं आपको देती हूं कि आप देखिए, आप हिसाब लगाइए, 40 बच्चों की क्लास है, एक टीचर है, उसमें से 7-8 बच्चे जो है जिनका हेयर कट नहीं है, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, उसके लिए टीचर कॉल करती है पेरेंट्स को, राइट. कुछ बच्चे जो है जिनकी नोटबुक्स पूरी नहीं है, उसके लिए कॉल करना पड़ता है उसको. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसके लिए वो पेरेंट से बात करती है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूल की प्रॉपर्टी को या दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब एक्यूट इश्यूज हैं उनके साथ डिसिप्लिन के. अदरवाइज एडोलेसेंट इश्यूज हैं, उसके लिए टीचर को बात करनी पड़ रही है. If throughout the day, and the teacher is teaching 4 classes means 160 kids, and throughout the day, if she will be busy in these things, अगर ये सारी इश्यूज हम टेक केयर कर ले, हम उसको संभाल ले, then teacher will be able to focus on competency-based question, right? On values, on holistic development, on personal mastery. Personal mastery में टीचर उसके अंदर IQ बढ़ाएगी, EQ बढ़ाएगी, इमोशनल क्वोशिएंट, और SQ बढ़ाएगी. The teacher will be able to focus. टीचर असेसमेंट उसकी ठीक से कर पाएगी. But what are we expecting? We are expecting, because when the teachers are talking with parents, ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि टीचर्स की बात की बहुत वेटेज होती है. टीचर्स की बात को बच्चे सुनते हैं, जो सुनते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं सुनते हैं तो उनको हमें उस मोड में लाना होगा, पेरेंट्स और टीचर्स को, दोनों को. तो मेरा आपसे ये हम्बल सबमिशन है कि प्लीज प्लीज इन बातों पे ध्यान दें. स्कूल में अगर एडमिशन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें बच्चों में आ जाएंगी. उसके लिए हम दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी.
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बच्चे को समझना होगा, उसकी पास्ट मिस्टेक्स के लिए उसको बार बार उलाहना ना दें, उसको ताना ना मारें, उसको टॉन्ट ना करें, कंपैरिजन ना करें, उसके साथ बैठे। और हम बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर उनके मम्मी पापा के रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। अगर मम्मी पापा एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर उनके घर का एनवायरनमेंट हेल्दी है, खुशनुमा है, पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इवन कई घरों में द ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स, they are not respecting the daughter-in-law. That also creates problem in the minds of the kids. उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा आपसे है, अपने घर का माहौल भी अच्छा रखें, खुशनुमा रखें, प्यार वाला रखें। बच्चों के साथ जो है उनके ऊपर चेक रखें, उनके कौन दोस्त हैं, किनके साथ वो बात करते हैं, वो मोबाइल पे क्या चैटिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर समय डंडा लेके उनके साथ बैठ जाए। एटलीस्ट मेरी जो आंखें हैं वो रडार का काम करें, मुझे पता हो कि अगर वो गलत जोन में जा रहा है तो उसके लिए मुझे कोई तरीका सोचना पड़ेगा ताकि मैं बच्चे को हेल्प कर पाऊं। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरीके से करनी है। वी नीड टू हैव दैट लार्ज हार्ट। एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स को हम ध्यान में रख करके बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। और जो भी हेल्प आपको टीचर से चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। बट यस, मैं आपसे एक मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि unless and until it is an emergency, don't call the teachers right on holidays, unless and until it is an emergency. अगर कोई इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि टीचर्स का भी, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, right? They start their day at 5 o'clock, reaching back home around 4 o'clock, 4:30, right? Because the scene of the traffic is bad. And then they are taking the extra classes also, special classes, right? So उनको भी अपने आप को री-energize करने के लिए टाइम चाहिए. That is why the holidays are there. And they need to take care of their home front also. उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वहां से भी स्कूल वालों को इन टीचर्स जो कि पेरेंट्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन है, जैसे हमें आपसे है. So they also need time for that. So please, लेकिन यस, स्कूल में, और जैसे मैंने आपको कहा है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद, 4 बजे के बाद आप टीचर्स को कॉल और व्हाट्सएप मैसेज ना करें, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है बहुत जरूरी है, इसको हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, तो यस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ये हमारे बच्चों का प्रश्न है. इसीलिए मैं बार बार आपसे बात करती हूँ और आपसे ये आग्रह करती हूँ, आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आइए हम अपने बच्चों के लिए एकजुट हो करके, हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे को समझे, और बच्चों को ये जो एग्जामिनेशन नाम का महायज्ञ है, इसके लिए उनको तैयार करें, ताकि वो अपनी तैयारी की आहुति इसमें दे सके, और जो इसमें से फिर निकलेगा बबूत, वो उनके माथे का तिलक बनेगा. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग.
सो सभी पेरेंट्स को मेरा बहुत बहुत आभार, अनुमोदना। तो आइए हम अपने बच्चों के लिए मिलकर के काम करें। मैं भी बच्चों से बात करूंगी, आप भी बात करिए, टीचर्स तैयारी कराएंगे और इस तरीके से हम अपने बच्चों को गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और जो हमारा रेडार है उससे बाहर उनको नहीं जाने देंगे। उनके साथ वार्मथ भी होना चाहिए और फर्मनेस भी रहनी चाहिए। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much and God bless all of us with right thought and right action. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am, for the enlightening words. Ma'am, your expertise and dedication to provide the students with the best education is truly commendable. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. So, I, Sarika, deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks. First, I offer my most sincere thanks to the Almighty for showering His grace upon us and for making today's session magnificent. My boundless gratitude to Mother Earth for blessing us with eternal gluts. I am indebted to our motherland for providing us identity and giving unconditional love. My sincere and gracious thankfulness to all the gurus who edify the paths of their pupils. I would like to extend my profound thankfulness to venerated principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupma Bhardwaj, for leading and guiding us to do our best and for her untiring efforts. My heartfelt thanks to all the sagacious parents who entrust us with the education of their children. Your support and partnership are precious as we get on this journey to create a brighter future for our children. I also extend my token of gratitude to all my lovely colleagues and lovely students for their encouraging presence. Thank you very much.